हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये चैप्टर जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम 3 क्वेश्चन इसमें से आने हैं। तो थ्योरेटिकल पोर्शन और डेरिवेशनल पोर्शन आपने कर लिया होगा और उसे अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। तो आज हम आपके लिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। न्यूमेरिकल भी हम बहुत सारे करने वाले हैं। अगर आज के लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाते तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। न्यूमेरिकल आपको भरपूर मिलेंगे और सारे कंसेप्ट के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या किया। तो पिछले लेक्चर में जो मेन पॉइंट था हमारा वो था, हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो हमारा डेरिवेशन था वो किया था और 2 थ्योरम की थी। 2 थ्योरम, जिसमें एक परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम और एक पैरेलल एक्सिस की थ्योरम ये की थी। और एक हमने डेरिवेशन किया था कि कोई बॉडी है जो इंक्लाइंड प्लेन से लुढ़कते हुए आ रही है बिना फिसलना नहीं था उसको, केवल लुढ़कना था, लुढ़कते हुए नीचे की तरफ को आ रही है। तब उसमें हमने 3 चीज़ें निकाली थी, जिसमें एक एक्सेलरेशन निकाला था यानी त्वरण, और एक हमने निकाला था उसका फ्रिक्शनल फोर्स, और तीसरा निकाला था हमने कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये 3 चीज़ निकाली थी और एक स्पेशल किसी शेप के लिए भी हमने निकाल के दिखाया था। तो इतना काम हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो आज जो न्यूमेरिकल है हमारे, तो स्टार्टिंग में जो चैप्टर था हमारा, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनमें से कुछ न्यूमेरिकल आज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका, मैं स्क्रीन से पढ़े देता हूं। एक ठोस गोले का द्रव्यमान 10 किलोग्राम। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। m इज इक्वल टू दिया गया है 10 किलोग्राम तथा त्रिज्या r इज इक्वल टू है आपका 20 सेंटीमीटर। तो इसके व्यास के परितः जड़ता गुण ज्ञात कीजिए। इसके व्यास के परितः जड़ता गुण ज्ञात करना, I निकालना है। तो ध्यान रहे क्या है ये। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं इस फॉन्ट बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और I आपको निकालना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया था आपको कि सबसे पहले क्या करना है आपको। यहाँ पर ये सिंपल क्वेश्चन है वैसे, लेकिन इसमें पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझने को मिलेगा चीज़। तो वो क्या है कि I आपको जैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको शेप देखनी है कि शेप क्या है इसकी। तो शेप जैसा लिखा है ठोस गोला है। ठीक है, अब ठोस गोले के भी 2 फॉर्मूले थे आपके। ठीक, अब उसमें देखना है अब फाइनल फॉर्मूले पहुंचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि ये किसके परितः है। तो किसके परितः? व्यास के परितः जड़ता गुण निकालना है। तो व्यास के परितः जो जड़ता गुण था उसका फॉर्मूला था आपका I इज इक्वल टू 2/5 mr²। ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी फॉर्मूले के ऊपर अप्रोच करना है। ठीक, अब कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 2/5, m की वैल्यू है आपकी 10, लेकिन r की वैल्यू चूंकि सेंटीमीटर में दी गई है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 20 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। ठीक है, 2/5 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4 और इंटू 20 यानी 400 और इंटू 10⁻⁻4। तो कितना हो गया ये? 4 इंटू 4 1600 और ये लगा दें हम तो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा लिख देते हैं, चलिए चलो 1600 इंटू 10⁻4 या 0.16 क्या है ये? I यानी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर I। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस सिंपल क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्विस्ट था। और वो ट्विस्ट क्या था, इसी को आपको समझना है कि पहले क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट था कि I इज इक्वल टू 2/5 mr²। क्यों लिया हमने mr² क्यों नहीं लिया? इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें स्पेशल शेप थी। तो स्पेशल शेप और उसके बाद भी नेक्स्ट हमें क्या जाना था इसके अंदर कि किस एक्सिस के अबाउट है। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
1 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम द्रव्यमान और m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1.0 किलोग्राम और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला अपने अक्ष के परिधि 20/5 रेडियन के कोणीय वेग यानी ओमेगा इज इक्वल टू 20π/3 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। इसे 5 सेकंड में समान दर से रोक दिया जाता है। t इज इक्वल टू 5 सेकंड में रोक दिया जाता है। तो आरोपित बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए, टॉ आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दें, रोक दिया जाता है, इट मीन्स फाइनल ओमेगा इज इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो गया, ओमेगा 0 इनिशियल। ठीक, तो टॉ इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, आपको पता होगा टॉ इज इक्वल टू होता आई अल्फा। ठीक है, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आई आपको पता है क्या है, ये सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है 2/5 mr², क्योंकि ये व्यास के परिधि है। ठीक, और आई अल्फा, अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा आप यहां से निकाल सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो यहां पर ये 0 है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब चूंकि ये रुक रहा है तो इसलिए यहां पर ये माइनस साइन आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ओमेगा 0/t। ओमेगा 0 कितना है 20π/3 और इंटू टी कितना 5, तो 5 से कैंसिल होकर के कितना 4, तो 4π/3 अल्फा की वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम, तो कितना 2/5, m कितना है आपका 1, r कितना है 10 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर और इंटू 4π/3। इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, बाकी तो कुछ बचा नहीं इसके अंदर। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है और तो कोई बात बची नहीं है, तो सिंपली आप इसको निकाल सकते हैं आंसर, टॉ इज इक्वल टू। क्लियर? ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। तो मेरी एक सलाह होगी आपको कि आप ऐसा करें कि, बल्कि करते भी होंगे, हो सकता है मैंने पहले बताया हो, कि आप जब भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करें किसी चैप्टर के, तो पहला पेज आप उसका फॉर्मूले का बना लें, पहला पेज उसका फॉर्मूले का बना लें, सारे फॉर्मूले एक पेज पर लिख लें, और उसके बाद आप इस न्यूमेरिकल को करना स्टार्ट करें, ताकि आपको अगर कोई फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो सारे फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए मिलेंगे, तो वहाँ पर वो फॉर्मूले आपको रिलेट कर सकें कि ये फॉर्मूला ऐसे लग सकता है, ऐसे लग सकता है। तो आप सारे फॉर्मूले जरूर लिखें। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन, यस थर्ड क्वेश्चन आपका आ गया है। ये क्वेश्चन है 50 ग्राम का एक कण, 50 ग्राम का एक कण यानी मास दिया है 50 ग्राम। ठीक है, एक कण 5 मीटर त्रिज्या के, r इज इक्वल टू 5 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में घूमते हुए 15/π चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, इसका मतलब क्या है ये n, तो कितना 15/π, इसको आप rps भी कह सकते हो या चक्कर प्रति सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, लगाता है, तो कण का त्वरण निकालना है, a निकालना है आपको, और दूसरा क्या निकालना है 1/4 चक्कर में संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन यानी डेल्टा p। ये 2 चीज आपको निकालनी है इसके अंदर। समझे इसको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है वैसे, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर इसमें प्रॉब्लम स्टूडेंट को आ जाती है। देखिए, तो a कैसे निकालें, a इज इक्वल टू होता है आपको पता है v²/r। ठीक है, अब v आपके पास नहीं है, तो v कहाँ से निकालें, कैसे देखें, आपको n दिया हुआ है, n से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, और ओमेगा और v में रिलेशन होती है, तो ऐसे आपको रिलेट करनी है चीज़ें। तो क्या होगा r ओमेगा स्क्वायर, ये r ओमेगा होता है, तो r² ओमेगा²/r, एक r से r कैंसिल, तो फॉर्मूला आपका फाइनल रहा a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे ओमेगा भी तो नहीं है, तो ओमेगा n से तो निकल जाएगा, तो कैसे करेंगे, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2πn इंटू r, और इसका
होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको, 4π² n² इंटू आर। तो ये फॉर्मूला बना आपका ए निकालने के लिए, ये बना आपका ए निकालने के लिए। तो ए इससे निकालते हैं, चलिए। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4π²। पाई स्क्वायर को पाई रहने दो, क्योंकि यहाँ पाई दिया हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ कैंसिल होगा ये जरूर। तो n की वैल्यू कितनी है, 15/π होल स्क्वायर, और इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 5। देखो ये कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 15 2 to 5। एक मिनट, यहां पर ये आर, ठीक है, बस इसको आप फाइनल कैलकुलेट कर लें, ये आपका ए निकल के आ जाएगा। क्लियर ये भी। इसके बाद इसमें निकालना है दूसरा पोर्शन। दूसरा पोर्शन है डेल्टा पी। डेल्टा पी कैसे निकालेंगे, देखो इसने कहा कि 1/4 चक्कर में, 1/4 चक्कर का मतलब हुआ कि मान लेते हैं किसी समय वो यहाँ पर था, इस ए पॉइंट पर था, ठीक है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी थी, v1। उसके बाद वो इस पॉइंट पर पहुँच गया होगा, और इस पॉइंट पर पहुँच करके यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है उसकी, v2, ठीक। तो 1/4 चक्कर यहाँ से ए से बी तक जाने में उसको हो गया 1/4 चक्कर। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या निकालेंगे, v इज इक्वल टू कितना होगा, v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 मीटर, और ओमेगा कितना है 2πn, और n कितना है 15/π, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना हुआ ये 15 30 इंटू आर कितना है 5, तो ये हुआ 150। v इज इक्वल टू, यहाँ से v निकल के आ गया आपका एक v, ठीक है। दूसरा भी कितना होगा, ये मान लेते हैं v1 आ गया आपका, तो यही कितना होगा v2। तो डेल्टा v निकालने के लिए क्या करेंगे आप, v1 प्लस v2 निकाल लेंगे, और उसके बाद आप बड़ी आसानी से p निकाल सकते हैं। देयरफॉर डेल्टा p इज इक्वल टू कितना होगा, m इंटू v होता है, और v डेल्टा v। तो इस फॉर्मूले से आपका डेल्टा p भी निकल के आ जाएगा बहुत आसानी से। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। चलिए और इधर से, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास दिया हुआ है 9 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या, r इज इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम, इट मीन्स कितना हुआ 0.5 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या, वृत्तीय कक्षा में 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की त्रिज्या में घूमता है। इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गतिज ऊर्जा यानी k निकालनी है आपको, और दूसरा निकालना है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग मीन्स j, ठीक है। तो k कैसे निकालेंगे, कि आपको फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से निकाल सकते हो आप। अब ओमेगा कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन शेप कुछ हमारे पास नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसको, mr² ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, तो ओमेगा को क्या लिखें, ओमेगा को भी चेंज कर देते हैं यहीं पर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v/r, यानी v²/r², r² से r² कैंसिल, तो हाफ mv², सीधा सीधा सा उस तरीके से भी आप लिख सकते हो उसको। तो हाफ m की वैल्यू है 9 × 10⁻31, और v है आपका 2 × 10⁶ होल स्क्वायर।
ये हो गया आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये होगा 4 2 यानी 18, तो ये हो गया, और 10⁻⁴ हो गया आपका 12 और 31 माइनस के 19 या 1.8 इंटू 10⁻18 माइनस 18 जूल। एक आंसर तो आपका ये आ गया, सिंपल। दूसरा निकालना है आपको जे, तो जे इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, आई ओमेगा। जे इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो आई फिर से वही mr², और ओमेगा, ओमेगा कहाँ से लाएंगे, ओमेगा तो है नहीं आपके पास, तो फिर से वही करें कि v अपॉन आर, एक आर से आर यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा mr इंटू वी। तो यहाँ पर भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 9 इंटू 10⁻31 और इंटू आर, आर की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻10 और इंटू वी की वैल्यू है, वी की वैल्यू है आपकी 2 इंटू 10⁻6। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 9 इस यहीं से कर लें आप इसको, 18 इंटू 0.5 यानी 9 ही बचा एक तरह से, 9 इंटू 10⁻41 और -6 35, जे इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख रहे हैं आप कि क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। आपको भी जैसे ही आप इनको करना स्टार्ट करेंगे तो आप भी बड़ी आसानी से इन्हें सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन में कुछ ऐसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार स्टार्ट तो करें, क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। एग्जाम में जरूर आते हैं ये क्वेश्चन, और इस चैप्टर से क्वेश्चन तो निश्चित ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 कण, प्रत्येक का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, 3 कण हैं, m की वैल्यू दी गई है 10 किलोग्राम, ठीक है। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर स्थित है। समबाहु त्रिभुज, चलिए एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। इसके 3 कोने हो गए, 1 2 और ये 3, ठीक है। ये क्या है, A मान लेते हैं, ये B है और ये C है, और इसके ऊपर रखें 10 किलोग्राम यहाँ रखा है, 10 किलोग्राम यहाँ पे रखा है और 10 किलोग्राम यहाँ पे रखा है, और ये 5 सेंटीमीटर की भुजा है इसकी, प्रत्येक तीनों 5-5 सेंटीमीटर की हैं। इस समुदाय का त्रिभुज के एक कोने में से गुजरने वाली तथा त्रिभुज के तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़ता घूर्ण ज्ञात कीजिए। किसी एक कोने में को जाने वाली, तो किसी एक कोने में को कोई सा भी एक कोना मान ले, आप इसको मान लें, इसको मान लें, इसको मान लें, किसी भी एक कोने से होकर जाने वाली अक्ष, यानी किसी एक अक्ष के परितः घूमेगा तो उस अक्ष के परितः जड़ता घूर्ण निकाल लें। मान लेते हैं आपने ए मान लिया, तो टोटल जो आई होता है वो कैसे निकालते हैं, तीनों का ऐड कर लिया जाता है। तो आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। तो ध्यान रहे कि आई बी आई सी आई ए कुछ भी निकालना हो हमें, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला तो आपके पास है ही, mr², ठीक है, r1 प्लस mr2², m1 कहो m2 कहो प्लस m3 r3²। m1 कितना है, इसकी इसी से दूरी, इसकी इसी से दूरी कितनी हो जाएगी, 0, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। m2 कितना है, b वाला, m2 कितना है 10, r कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस m3 कितना है 10 किलोग्राम, और r3 कितना, ये भी 5 है, इसकी इससे डिस्टेंस कितना है 5 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। बस हो गया क्वेश्चन। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो पा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 25, 10 इंटू 25 यानी 25 0 10⁻⁻2 4 हो जाएंगे ये, प्लस ये भी इतना ही हो जाएगा 250 10⁻⁻4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा 0.25 0.025 प्लस 0.025 कितना हो गया 050 किलोग्राम इज इक्वल टू 0.050 किलोग्राम
मीटर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन, अब आपको कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि हाँ हम क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल सही है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक वृत्ताकार चक्रिका जिसका व्यास 3 मीटर है, ठीक है, व्यास 3 मीटर है, यानी रेडियस हो गया इसका 3/2 मीटर, तथा द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, m इज इक्वल टू 20 किलोग्राम। एक समतल मेज पर 7 मीटर प्रति घंटे के रेखीय वेग, ध्यान रहे कि v इज इक्वल टू 7 मीटर पर आवर दिया है, तो इसको चेंज करना होगा आपको, चेंज कर लेते हैं साथ साथ, 7/16 × 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब ये इसकी कुल गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, के टोटल आपको निकालनी है। तो के टोटल कैसे निकाली जाए इसकी, बहुत आसान है के टोटल निकालने का तरीका। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि के टोटल निकालने का क्या तरीका है कि के ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, ठीक है, के ट्रांसलेटरी मोशन के लिए और प्लस के रोटेशनल मोशन के लिए। और ट्रांसलेटरी मोशन की कितनी होती है, हाफ mv² और ट्रांसलेटरी मोशन की कितनी होती है, हाफ i⍵², ठीक है। अब आप क्या करें, इसको जो जो चीज़ आपको दे रखी है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो भाई m है हमारे पास, यस v है, ये तो इधर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बात रह गई इधर की i और ओमेगा की। तो i को रखना है और ओमेगा को रखना है। तो फिर से वही बात जो मैंने बताई थी आपको, ध्यान रहे कि i वो रखना है जो हमें चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, वृत्ताकार चक्रिका है, और वृत्ताकार चक्रिका के लिए i की वैल्यू, और वो भी घूर्णन अक्ष के परिते, कितना होता है, हाफ mr² प्लस हाफ, i की वैल्यू होती है हाफ mr²। यहाँ जो चक्रिका और जो अक्ष दिया है उसके लिए हाफ 1/2 mr² होती है। और ओमेगा को भी आपको कन्वर्ट करना है v में, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v/r, तो v²/r²। तो ये r² तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा 1/2 mv² प्लस 1/4 mv²। तो mv² कॉमन आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 मीन्स 4 और 2 + 1 यानी 3/4 mv²। ये आपका के टोटल निकल के आ जाएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करें, कितना 3/4 m कितना है आपका 20, और v कितना है आपका 7/60 × 60 के टोटल। यहां से आपका ये भी निकल के आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कितनी आसानी से क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते जा रहे हैं। इसका जो आंसर आएगा मैं आपको आंसर बता देता हूं, 0.029 जूल, इतना आपका आंसर आ जाएगा, मैच कर लेना, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और उतना तो आप ध्यान रख ही सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी कि न्यूमेरिकल अब आपको लगने लगे होगा कि न्यूमेरिकल इतने भी मुश्किल नहीं है, सब न्यूमेरिकल आसानी से हमारे सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा सा बस हमें ध्यान रखना है, और ध्यान रखने की जो बात है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप सारे न्यूमेरिकल हल करें, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम और न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। अभी ये समझिए कि अभी इसमें और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करने बाकी हैं, क्योंकि कंसेप्ट अभी बहुत सारे बाकी हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल होने हैं, ताकि चूँकि लेक्चर फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज यहीं तक छोड़ते हैं। आगे के जो कंसेप्ट हैं उनके जो न्यूमेरिकल हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए आप इनको सॉल्व करें, ये जो न्यूमेरिकल हैं, इस तरह के और जो न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करें, और अपनी प्रॉब्लम्स को देखें क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे न्यूमेरिकल होंगे उनसे आपकी जो और कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आप सारे न्यूमेरिकल फिर बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।